सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तो भगवान कहते हैं कि ये सारी समस्याओं की जड़ क्या है? काम, क्रोध और लोभ। ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। और ये नाश आत्मानम मतलब कि आत्मा का नाश। आत्मा मतलब हमारा सेल्फ का नाश। आत्मा, उस आत्मा की बात नहीं हो रही जो आत्मा परमात्मा है। यहां पर यह आत्मन यानी कि अपनी बात हो रही है। हमारा आत्मा का नाश करने वाले मतलब कि हमारा जो जीव है या जो हमारा जीवन, हमारे जो जीवात्मा है, उसका नाश करने वाले हैं, अधोगति में ले आने वाले। और ये बात भली भांति समझना चाहिए। हम लोग, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मा का मतलब वो आत्मा मर जाती है जो नैनम दहती पाप का वाली है, वो नहीं है, वो वाली आत्मा नहीं है। ये जीवात्मा की बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों त्रिविधम नरकस्य एतद्द्वारम। कौन कौन से? काम, क्रोध तथा लोभम। और इनको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम उसी चक्र में घूमते रहेंगे। तो भगवान पूरा ये स्थिति आसुरी संपदा की बताने के बाद ये भी बता रहे हैं कि कैसे बचोगे। कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य एतद्द्वारम। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। आज के समय में कामना, हम जानते हैं सारा जीवन इच्छाओं पे ही चल रहा है। और इच्छाएं ना पूरी होती हैं तो क्रोध होता है। और क्रोध भी दोनों नहीं हुए तो हमें और से अधिक लोभ। और लोभ के, देखिए इन सब का कारण क्या है? मोहते। मोहते का मतलब होता है मोह में पड़ना। मोह के कारण कामना, कामना के कारण क्रोध, और क्रोध के कारण क्रोध और लोभ दोनों, कामना के कारण क्रोध और लोभ दोनों होते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इनसे अगर हम छूट जाएं, इनको संभाल लें, इनको नियंत्रण में कर लें, इन पर वश कर लें, इन पर ध्यान देते रहें, धीरे धीरे अपने आप को सुधारते रहें, तब फिर हम कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि हम इस नरक से, इस नरक से, इस जनजीवन के चक्र से। और आप ये भी समझिए, चाहे भले ही आपको दूसरे जन्म और मिले, पर कम से कम ऐसी स्थिति तो जीवन तो थोड़ा सा सुखपूर्वक गुजरे। कम से कम इतनी दैवी संपदा तो मिले, ना मिले सीधा मोक्ष, लेकिन कम से कम इतनी दैवी संपदा तो मिले कि व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़े। तो उस थोड़ा आगे बढ़ने के लिए भगवान जो रास्ता दिखा रहे हैं, कहते हैं कि इनको त्यागना चाहिए तीनों को। चलिए अब अगला श्लोक देखते। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।